हरे कृष्णा जय भोलेनाथ। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो इस बार प्रदोष व्रत होने वाला है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत जो इस बार कब होगा, कौन सी डेट में होगा और इसको मनाने के और होने के कौन कौन से शुभ कारण हैं, शुभ योग जो बन रहे हैं इस दिन कि कौन से दिन शुभ योग बन रहे हैं कि जिस समय हम अच्छे से और प्रदोष व्रत कर पाएँ, वो कौन सा दिन है। जो 31 कुछ कह रहे हैं कि 31 को होगा ये प्रदोष व्रत, कुछ कह रहे हैं 30 अगस्त को होगा, तो 30 को होगा या 31 को होगा या 1 सितंबर को होगा। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। तो आप सभी के यही कन्फ्यूजन में दूर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि इस बार जो प्रदोष व्रत हो रहा है तो वो कब होगा। तो ये जानने के लिए पूरी फुल वीडियो वॉच करें जिससे कि आपको शुभ समय पता चले प्रदोष व्रत करने का और प्रदोष व्रत करने का महत्व क्या होता है, प्रदोष व्रत हम क्यों करते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और आगे चलिए हम बताते हैं। अब वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 31 अगस्त दिन शनिवार को देर रात 2:25 से होगा और इसका समापन होगा अगले दिन 1 सितंबर को देर रात 3:40 पर। तो प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, इसलिए भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत होगा 31 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। तो प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, लेकिन भाद्रपद माह में आने वाला पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन है। भाद्रपद माह के पहले प्रदोष व्रत पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। वो कौन कौन से शुभ योग हैं जिसमें प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है, इसीलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो भाद्रपद माह का पहला शनि प्रदोष व्रत होगा। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा, इसीलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। दरअसल त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 30 तारीख की देर रात में 2:26 पर और 31 तारीख को देर रात 3:41 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। उदया काल में त्रयोदशी तिथि 31 तारीख में होने के कारण भाद्रपद माह का पहला शनि प्रदोष व्रत 31 तारीख को ही रखा जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कब होगा, हम किस मुहूर्त में पूजा करें भगवान शिव शंकर की और माँ पार्वती की। तो शनि प्रदोष व्रत के दिन शाम 5:44 से 7:44 तक पूजा के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है। इस दौरान प्रदोष व्रत की पूजा करने का सर्वोत्तम फलदायी रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त हमें पता चल गया, तो अब जानेंगे शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है कि हम किस प्रकार भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती की पूजा करें कि वो हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो चलिए ज्योतिषाचार्य द्वारा बताए गए प्रदोष व्रत की तिथि और विधि के अनुसार सुबह उठने के साथ ही आपका व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के साथ अपने पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। शाम की पूजन से पहले ही पूजा की सारी तैयारी कर लें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा रखें और इसके बाद दोनों का अभिषेक करें। फिर वस्त्र आदि अर्पित कर फूल आदि भगवान को अर्पित करें और देसी घी का दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को गुड़हल, कनेर के फूल और बेलपत्र के पत्ते भी चढ़ाएं, अवश्य चढ़ाएं। अंत में भगवान के भोग में हलवा या खीर भी शामिल करें क्योंकि ये भगवान का महत्वपूर्ण प्रसाद होता है। तो चलिए अब मैं आपको क्लियर करूँगी कि शनि प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है और शनि प्रदोष व्रत से हमें क्या लाभ होता है और हम क्यों मनाते हैं शनि प्रदोष व्रत। तो शनि प्रदोष व्रत का हिंदुओं में बहुत महत्व है क्योंकि शनि देव भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष व्रत का यह संयोजक पवित्र और विशेष है। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं उन्हें इसके बुरे प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए इस शनि प्रदोष व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए।
साथ ही भगवान शिव के साथ साथ भगवान शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि शनि प्रदोष वाले दिन शिव जी को हम किस प्रकार प्रसन्न करें। तो प्रदोष व्रत को शिव जी के लिए कृपा प्राप्ति के लिए सबसे शुभ तिथि माना जाता है। जो भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन व्रत और पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे में प्रदोष व्रत की पूजा में आप इस खास मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं जो भगवान भोले के लिए होता है और उसके शुभ परिणाम भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगस्त के आखिरी प्रदोष व्रत पर आप किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये भी मैं बताती हूँ कि भगवान शिव को किस प्रकार हमें प्रसन्न करना है। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर माह में आने वाली त्रयोदशी पर भगवान शिव के निमित्त प्रदोष व्रत किया जाता है। पंचांग के अनुसार जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त होती है उस दिन प्रदोष व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि यदि इस दिन पूरे विधि विधान से शिव जी की आराधना की जाए तो इससे साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आप पूजा के दौरान शिव मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं और शिव मृत्युंजय पाठ भी कर सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में मैंने आप सभी को सारी बातें क्लियर कर दी हैं और जो शुभ मुहूर्त हो रहा है, जो शुभ संयोग और योग बन रहे हैं इस बार प्रदोष व्रत पे, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं आप सभी के लिए। और ये सारी जानकारी और प्रदोष व्रत का महत्व और पूजा मुहूर्त जो भी विधि विधान से हम पूजा करेंगे भगवान शिव भोले की, तो वो हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और वो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी इसी तरह से पूजा विधि विधान से करें, शुभ मुहूर्त पे करें, जिससे कि आप सभी की भी मनोकामना शिव शंकर और माँ पार्वती की कृपा से पूर्ण हो। और आपको ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरि बोल। जय शिव भोलेनाथ।